हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 12वीं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। और इसमें जो है हम हमारा पहला टॉपिक देखेंगे विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। देखिए, इस टॉपिक के शुरुआत के जो ये दोनों जो पॉइंट है हमारे, या दोनों परिभाषाएं हैं, या दोनों जो टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया तो पूरा जो हमारे पास तीसरा चैप्टर है वो पूरा बिल्कुल समझने में आसान हो जाएगा। तीसरे चैप्टर का हमारा ये पहला वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम विद्युत विभवांतर को समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत विभवांतर को समझने के बाद जो है विद्युत विभव को हम आसानी से समझ पाएंगे। विद्युत विभवांतर को समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है जिसको हम नाम दे देते हैं क्यू आवेश, और ये धनात्मक आवेश है। इस कारण क्या होगा कि कोई भी आवेश अगर हम रखते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम पहले चैप्टर में ही समझ चुके हैं। तो अब जैसे कोई भी आवेश रखा तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब अपन देखिए कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बताते हैं। तो कोई भी जो है एक रेखा हम इस प्रकार से ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा, और इस पर जो है दो बिंदु ले लेते हैं अपन। ठीक है, दो बिंदु, जैसे कि एक बिंदु तो हमने यहाँ पर ए बना लिया, ठीक है ना, ये ए बिंदु, और ये दूसरा जो है हमारे पास बी बिंदु। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा ना आपको? ये पूरा जो है आवेश के चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जो इस आवेश से है, जो क्योंकि धनावेश लिया अपन ने तो बाहर की ओर जो है इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप देखिए कि जैसे ई अगर हमारे पास इस दिशा में है तो विद्युत बल जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ई बराबर जो है एफ बराबर, आपको मालूम है एफ बराबर क्यू ई होता है। तो एफ और ई दोनों कौन सी सदिश राशियां, तो जिस दिशा में ई होगा ना उसी दिशा में एफ भी होगा। तो अब आप देखिए कि इसको हम विद्युत बल की जो दिशा बताएं तो कुछ इस प्रकार से होगी, वेक्टर एफ। ये अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं। परीक्षण आवेश जिसको कि हम कहेंगे क्यू नॉट या क्यू जीरो। इस परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी पर लाना चाहते हैं। अब ए से बी में लाने में क्या होगा कि जो हमारा फोर्स जो लग रहा है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, या जो इसे हम कह सकते हैं इंटरनल फोर्स, इस इंटरनल फोर्स के अपोजिट जो है हमें बाह्य बल, यानी कि आउटसाइड वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम कहते हैं, वो लगाना पड़ेगा। तभी हम इस जो परीक्षण आवेश को जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा पाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इस परीक्षण आवेश को हमें ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है, तो जो ये लगने वाला जो बल है इंटरनल, इसके अपोजिट में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे कि इस इंटरनल फोर्स से थोड़ा सा अधिक जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी जाकर के हमारा जो आवेश है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच पाएगा। अब जो है क्यू नॉट को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। ये क्यू नॉट को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। और ये जो हमारे पास रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, इसे हम कहेंगे स्रोत आवेश। क्या कहेंगे? स्रोत आवेश। यानी यहाँ पर दो तरह के जो है हम आवेश देख चुके हैं। एक तो हमारे पास जो है
एक तो हमारे पास क्या है, स्रोत आवेश और दूसरा है परीक्षण आवेश। अब देखिए यहीं से हमारे को विभवांतर की जो है परिभाषा प्राप्त होएगी। विभवांतर की परिभाषा हम कैसे बना पाएंगे, देखिए कि जो है बिंदु ए को हम निर्देश बिंदु मान लें, निर्देश बिंदु। तो हम किसी भी परीक्षण आवेश को निर्देश बिंदु से, और इस परीक्षण आवेश को अगर हम एकांक आवेश मान लें, एकांक धनात्मक आवेश, तो विभवांतर की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, तो विद्युत क्षेत्र में किसी निर्देश बिंदु से, निर्देश बिंदु ए है हमारे पास, निर्देश बिंदु से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिना त्वरित किए, देखिए एक बात यहाँ पर हम परिभाषा में लिख रहे हैं, बिना त्वरित किए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इस आवेश को जो है इस प्रकार यहाँ पर लाना है, चलाना है या विस्थापन देना है कि इसका जो वेग है, इसका जो वेग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। जितना वेग ए बिंदु पर है उतने बिना वेग को परिवर्तित किए उसको हम कहाँ तक लाएंगे, बी तक लाएंगे। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये लाइन जोड़ रहे हैं, बिना त्वरित किए। अब बिना त्वरित किए उसको कहाँ तक लाना है, अन्य बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, और कार्य कौन कर रहे हैं, बाह्य बल, ठीक है ना, बाह्य बल होगा जब भी ये बिंदु यहाँ जो है आवेश यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो बाह्य बलों द्वारा इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अब देखिए अगर हम मान लें कि जो हमारे पास ए बिंदु है उस पर विभव का मान जो है VA लिख देंगे, ठीक है, और बी बिंदु पर हमारे पास विभवांतर जो है VB। दो बिंदु है हमारे पास, एक तो है A और दूसरा है B। तो एक के ऊपर विभवांतर VA, दूसरे के ऊपर विभवांतर VB। अब हमें अंतर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि अंतिम पॉइंट से प्रथम पॉइंट वाले विभव का अंतर कर लेंगे, यानी कि VB माइनस VA विभवांतर। परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो बाह्य बल कार्य करेगा, तो हम बाह्य बल को W एक्सटर्नल EXT लिख रहे हैं, जो बाह्य हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक। और फिर हमारे पास आ रहा है बटे हुए में एकांक आवेश हम लिख रहे हैं, इसका मतलब उसको कहाँ लिखना, परीक्षण आवेश को बटे हुए में लिखना। तो ये हमारे पास जो है विभव की क्या हो जाएगी, परिभाषा। चलिए इसमें जो एक चीज आप और देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो आवेश है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर हम पहली यूनिट में जो पढ़ रहे हैं कि हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, तो आवेश किस स्थिति में होगा, स्थिर स्थिति में। तो यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र कौन सा उत्पन्न होगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र। और स्थिर विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, संरक्षी क्षेत्र, संरक्षी बल या क्षेत्र। अब देखिए संरक्षी बल या जो है संरक्षी क्षेत्र कौन से होंगे कि मान लो हमारे पास कोई दो बिंदु है। अब यहाँ से हम इस पथ का चयन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, किसी भी आवेश को या किसी भी जो है हमारे पास कोई निकाय या सिस्टम, उसको इस पथ से यहाँ तक पहुँचे हैं, या हम सीधा ऐसे पहुँचे हैं, या फिर आप देखिए कि हम इस प्रकार से कुछ चक्कर लगा के यहाँ तक आए। तो किया गया जो कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा वो उसका जो मान होगा सबके लिए कैसा आएगा, सेम आएगा। यानी कि यहाँ पर जो आप संरक्षी वाली जो बात करेंगे तो उससे मतलब ये है कि पथ कोई सा भी हो, जो कार्य का मान होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र लेते हैं वो भी कौन सा होता है, संरक्षी बल क्षेत्र होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो है बिंदु ए पर
स्थितिज ऊर्जा जो है संरक्षी बल क्षेत्र में देखिए जो है स्थितिज ऊर्जा अपन माने कि ए पर मान लो हमारे पास यू ए और दूसरे वाले बिंदु पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है यू बी। अब कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है, एक दूसरे में अंतर्निहित है, यानी कि आप कार्य को है जो ऊर्जा के उसके अंतर्गत देख सकते हो और ऊर्जा को कार्य के अंतर्गत, यानी दोनों परस्पर संबंधित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण 1 है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा था, है ना, विभवांतर का अंतर देखा था, ये किया गया कार्य। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कार्य को हम ऊर्जा से अगर रिलेटेड करें तो वो लिखा जाएगा यू बी माइनस यू ए, यानी कि अंतिम बिंदु पर कितनी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है और प्रथम बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है, दोनों का अंतर और बटे हुआ ये आवेश। तो विभवांतर को हम ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ये जो हमने सारा रफ कार्य किया है इसको मैंने नोट्स के रूप में भी लिख रखा है। पहले आप रफ काम समझ लेंगे तो नोट्स वाला काम बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो विभवांतर आप समझ गए होंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, कि कोई भी परीक्षण आवेश को जो है हम इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करते हुए यहाँ तक लाएंगे। अब कितना कार्य किया है, उस एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य हमने किया है वही कार्य यहाँ पर हमें क्या दे देगा, विभवांतर दे देगा। और इसी को हम ऊर्जा के रूप में भी बता सकते हैं कि अगर मान लो हमारे ए बिंदु पर ये स्थितिज ऊर्जा और बी बिंदु पर ये स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों का अंतर भी हमें क्या दे देगा, विभवांतर दे देगा। अब विभव जब हम निकालते हैं तो देखिए विभव निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो हमारे पास परीक्षण आवेश है वो बिंदु ए पर नहीं होकर के कहाँ पर चला जाए, जो ये जो हमारे पास निर्देश बिंदु है ए, ये कहाँ पर चला जाए, अनंत पर। अब हम इस आवेश को, परीक्षण आवेश को कहाँ से लाएं, अनंत से लाएं। तो ऐसी स्थिति में वी बिंदु पर जो विभव होगा अनंत पर उसका मान 0 होगा और स्थितिज ऊर्जा जो होगी अनंत पर वो भी हमारे पास 0 होगी। देखिए यहाँ से समीकरण 2 से फिर क्या होगा कि वी ए का मान 0 हो गया, तो ये 0 भर दिया हमने, और यू बी और यू ए का मान भी 0 है और ये क्यू नोट है। तो अब क्या हुआ हमारे पास, वी बी बराबर यू बी माइनस क्यू नोट, और इसको सामान्य रूप में या जनरल फॉर्म में लिखें तो ये मिल जाता हमारे को, ये u है, ठीक है, u, और ये जो है हमारे पास v चल रहा है और ये हमारे पास u है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हुए। ये v किसका हो गया, विभव का, और ये ऊर्जा और ये एकांक परीक्षण आवेश। तो इस ये वाली जो समीकरण हमारे पास ये विभव का संबंध या विभव की समीकरण है। अब इसे वापस आप कार्य में चेंज कर सकते हैं, v बराबर W/Q नोट। अब ये जो कार्य हमारा ये कहाँ से कहाँ तक है कि परीक्षण आवेश को जो है हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी बिंदु के पास ला रहे हैं। दोनों में अंतर करना सीखिए। विभवांतर में क्या होता है कि जो दोनों बिंदु होते हैं उनमें से कोई भी अनंत पर नहीं होता है, दोनों विद्युत क्षेत्र में ही रखे होते हैं। जबकि ये वाला जो हमारा बिंदु है विभव वाले केस में जो हमारे पास परीक्षण आवेश होता है वो अनंत से हम लेकर के उस इच्छित स्थान पर आते हैं जहाँ पर वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ होता है। अब अगर आप ये समझ गए तो इनकी परिभाषाएं बनाना भी बहुत इजी है। विभव के लिए हम कह देंगे कि अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य किया जाता है वो ही हमारा विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये दो डेफिनेशंस इस प्रकार से आप बना पाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी है
कि जो हम अब इन सब रफ कार्य को एक नोट्स के रूप में लिख लें। तो अब नोट्स के रूप में लिखा हुआ जो है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पूरा जो है कंप्लीट आ रहा होगा। दिखाई दे रहा होगा ये सभी पूरा। हाँ देखिए, ये अपन ने जो है टॉपिक डाला है स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर, और ये मैंने संरक्षित बल क्षेत्र के बारे में लिखा है कि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, संरक्षित बल क्षेत्र नियम का पालन करती है और इससे एक स्थितिज ऊर्जा हमेशा रिलेटेड रहती है, और उस स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कहेंगे। ये डायग्राम से आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास ये परीक्षण आवेश है, इसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक लाना चाहते हैं। फिर मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट किसी बिंदु A से किसी बिंदु B तक लाया जाता है। इस प्रक्रिया में परीक्षण आवेश विद्युत स्रोत आवेश या अन्य आवेश को विक्षुब्ध नहीं करता है। ये परीक्षण आवेश की विशेषता है कि इस परीक्षण आवेश के कारण यहाँ पर अगर मान लो बहुत सारे आवेश आपने रखे हैं तो वो इस परीक्षण आवेश से प्रभावित नहीं होंगे। इनका जगह या किसी प्रकार का कोई विक्षुब्ध प्रभाव यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे। इस प्रक्रिया में बाह्य बलों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है या विद्युत क्षेत्र के अनुसार जो बल लग रहा है उसकी दिशा और हम जो उस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं उसकी दिशा दोनों अपोजिट है। तो हम बिना जो है बाह्य बल लगाए या कार्य किए बिना जो हम यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, हमें बाह्य बल जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम विद्युत क्षेत्र वाले भाग को पार करके इच्छित स्थान पर आ पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है, देखिए समझिए चित्र की सहायता से। विद्युत क्षेत्र में किसी निर्देश बिंदु से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिना त्वरित किए, ये काफी है, बिना त्वरित किए भी हो सकता है, बिना गति को बढ़ाए ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है बहुत सारी किताबों में, स्थित किसी अन्य बिंदु तक लाने में बाह्य बलों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और ये फॉर्मूला जो हम प्राप्त कर लेंगे कि ए बिंदु का विभवांतर बी बिंदु का विभवांतर दोनों के बीच का अंतर, यानी कि विभवांतर जो बाह्य बल जो हमने लगाया है, बाह्य बलों द्वारा किया गया जो कार्य है बटे हुआ जो हमारा धनात्मक परीक्षण आवेश है, ठीक है। और विभवांतर एक अदिश राशि है, ठीक है ना। हम अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हम विद्युत क्षेत्र जब भी हम निकालेंगे तो उसको हम विभव से संबंधित कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हम कूलाम नियम से और गाउस नियम से इनसे निकाल रहे थे, तो क्या है कि उसमें थोड़ा दिशा का ध्यान रखना पड़ता है, परंतु विभव एक अदिश राशि है। ऐसी स्थिति में अगर हम विभव के रूप में कोई भी मान निकालेंगे तो वहाँ सिंपल सा हमें सिंपल बीजगणित लगानी है, सदिश बीजगणित, सदिश वाला जो नियम वगैरह वो नहीं लगेंगे। तो ये आपको पूरा लिखा हुआ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस कार्य को हम ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, तो ये ऊर्जा के रूप में हमारे पास एक दूसरी समीकरण प्राप्त होगी। अब देखिए परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से अन्य बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जा रहे हैं, अतः आवेश की जो गतिज ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि वेग में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो वेग में कुछ चेंज नहीं है, तो गतिज ऊर्जा में तो किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन
स्थिति बदलने से, क्योंकि परीक्षण आवेश पहले ए बिंदु पर था, अब बी बिंदु पर ले जा रहे हैं तो स्थिति चेंज हो रही है। तो स्थिति बदलने के कारण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि ए बिंदु पर आपने स्थितिज ऊर्जा यू ए ले ली, बी बिंदु पर यू बी ले ली, तो यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा का अंतर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अंतिम में से हम प्रारंभिक को घटा लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, डब्ल्यू ई एक्स टी का मान यू बी माइनस यू ए भर देंगे। ये मैंने लिखा भी है कि यू ए क्या है और यू बी क्या है, ठीक। अब देखिए जैसे ही आप मान रखेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी, विभवांतर बराबर यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नोट। अब आप चाहते हैं कि विभवांतर के बाद हम क्या किसके बारे में पढ़ लें, विभव के बारे में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा बिंदु ए है, निर्देश बिंदु, उसको हमें अनंत पर ले जाना होगा या अनंत से लाना होगा, ठीक है। तो ए बिंदु अगर अनंत पर है, यानी कि हमारा परीक्षण आवेश अनंत पर है, तो उस स्थिति में उस ए बिंदु पर विभव भी शून्य होगा और स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी, क्योंकि अगर कोई भी जो है बिंदु अनंत पर स्थित है तो अनंत पर हमारे पास विभव व स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान शून्य होता है। ये क्यों होता है आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सीधा रिजल्ट यूज में करना है कि भाई विभव का मान भी शून्य होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होगा। अब देखिए समीकरण 3 में जो ये दोनों मान आप रखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से समीकरण 4 मिल जाएगी। अब ये तो हमने समीकरण 4 बिंदु बी के लिए निकाली, किसके लिए, बिंदु बी के लिए। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, बिंदु तो चेंज भी हो सकता है, बी की जगह सी लिख देवें, कोई पी लिख देवें, कोई क्यू लिख दे, तो उससे क्या है ना, कोई भी बिंदु का नाम दिया जा सकता है। तो इसे हम जनरल या व्यापक रूप में लिखें तो सीधा हम ये लिख सकते हैं कि विभव V बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे हुआ एकांक परीक्षण आवेश। और इस आधार पर जो है आप एक परिभाषा बना सकते हैं विभव की, ऊर्जा के आधार पर, स्थितिज ऊर्जा के आधार पर। कैसे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। परीक्षा में ये विभव की परिभाषा भी लिखी जा सकती है। आप ये परिभाषा लिखें या जो अभी हम थोड़ी देर बाद जो पढ़ने वाले हैं विभव की परिभाषा, वो भी लिख सकते हैं। जैसा हमने अभी विभवांतर में बाह्य बलों के द्वारा किए गए कार्य के रूप में विभवांतर को परिभाषित किया है, ऐसे ही हम विभव को भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा व कार्य परस्पर संबंधित होते हैं। अतः समीकरण 5 को कार्य के पदों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो है आपका लिखने का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया होगा। देखिए ये टॉपिक बहुत छोटे हैं, परीक्षा में केवल परिभाषा पूछी जाती है कि विभव किसे कहते हैं या विभवांतर किसे कहते हैं, या फिर इनके मात्रक से संबंधित प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में। परंतु हमने इनको इतने सारे डिटेल में इसलिए लिखा है कि अगर हम ये पूरा विस्तृत में पढ़ लेंगे तो जो परिभाषा है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सीधा उसको जो है एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे बिना रटे। आपको केवल ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम के आधार पर आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। तो आपको पहली बार में ये वीडियो समझ में नहीं आए तो पहली बार में आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, पढ़ना है, और जब आप दूसरी बार में जो है वीडियो पॉज करके फिर आप नोट्स में इसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से ये जो सरल से टॉपिक है जिनको हमने इतना विस्तृत अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए अब जो ऊर्जा है उसको हम कार्य के पदों में व्यक्त करते हैं तो हमारे पास समीकरण 5 के बाद जो है समीकरण 6 सिंपल हो जाएगी कि ऊर्जा की जगह हमें कार्य लिखना है। तो चलिए ये मैंने समीकरण 6 लिख दी है कार्य के रूप में, ठीक है। U की जगह हमारा W आ गया।
तो समीकरण 6 से हम परिभाषा बना सकते हैं जैसी हमने विभवांतर की बनाई। किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिना त्वरित किए लाने में बाह्य बलों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। बिल्कुल सेम परिभाषा विभवांतर की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है हमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि विभवांतर में क्या होता है कि दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो पहले वाले बिंदु से हम दूसरे वाले बिंदु पर उसको परीक्षण आवेश को ले जाते हैं। एक चीज और ये भी है कि भाई विद्युत विभव जो है हमारा विभवांतर की तरह ही अदिश राशि है। विभवांतर की तरह ही कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो विभव और विभवांतर दोनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। अब एक बात और जो है, विभवांतर का एक अन्य रूप जो है हम और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उसको भी मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ। परीक्षा में आप जो है विभव और विभवांतर की परिभाषाएं अभी जो हमने पढ़ी है उसको लिख देंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है 1 मार्क्स मिल जाएगा। पर जैसे आगे हम बहुत सारे रिलेशन और निकालेंगे इस पार्ट में, तो विभवांतर का एक अन्य सूत्र या अन्य फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी वहाँ पर यूज आएगा। तो वो हमें किस प्रकार से मिलता है, इस डायग्राम को देखिए। पहले वाले डायग्राम में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई आवेश है तो उसके चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र होगा, और कोई हमने जो यहाँ पर बिंदु ले लिया है ए बिंदु, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कोई भी जो है परीक्षण आवेश होगा। इस परीक्षण आवेश को हम हमारे जो है ए बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश है तो उसको किसी अन्य बिंदु पर हम ले जाएंगे। यहाँ पर हम बल की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने कोई परीक्षण आवेश वगैरह नहीं बनाए, सीधा बलों के बारे में अपन बात करते हैं। ये Fe जो आपको दिख रहा है ये है विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब इसका मान कितना होता है, F बराबर QE होता है। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश जो है Q नॉट है तो मैंने Q नॉट लिख दिया। और ये बल कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत की बल। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से परीक्षण आवेश को किसी अन्य बिंदु पर ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए आपको इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किस बल के विरुद्ध, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध। तो अब अगर आप इसके बराबर Fe के बराबर के मान का अगर आप जो है बल इधर विपरीत दिशा में लगाएंगे, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर एजेप्शन या परिकल्पना करते हैं कि भाई ये जो हम बल लगाएंगे विपरीत दिशा में, ये Fe के परिमाण से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो हम इसको जो है इक्वल में ही लिखेंगे कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और दिशा कैसी है, Fe के अपोजिट। Fe के अपोजिट जो है हम बल लगाएंगे, और दिशा अपोजिट होने से मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया है। और मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है दोनों का बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक परिकल्पना माननी ही पड़ेगी कि भाई Fe की तुलना में F एक्सटर्नल जो है हमारे पास, उसका थोड़ा सा जो है परिमाण थोड़ा सा ज़्यादा है। तभी जाकर के हम यहाँ पर इस तरफ ले जा पाएंगे परीक्षण आवेश को, वरना तो दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। नहीं समझे, दोनों तरफ अगर बल बराबर है और दोनों बलों की दिशाएं अलग अलग है तो वो एक तरह से बैलेंस्ड वाली स्थिति हो जाएगी, जैसे रस्सा कस्सी के खेल में होती है। तो जैसे जब तक दूसरी तरफ का बल दोनों बैलेंस्ड है और एक का भी बढ़ेगा नहीं तो वो फिर बैलेंस ही रहेगा। तो आप जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों बलों की दिशाएं कैसी है, विपरीत है। और ये माइनस का चिन्ह किस लिए आ रहा है, ये माइनस का चिन्ह आ रहा है विपरीत दिशा बताने के लिए। तो संरक्षी बल क्षेत्र की एक जो है क्वालिटी या विशेषता और होती है कि बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य, दोनों का योग जो है शून्य होता है। बाह्य को हम एक्सटर्नल से लिख दें इंटरनल और आंतरिक को इंटरनल से लिख दें तो दोनों का योग शून्य। अब देखिए यहाँ पर इंटरनल की जगह मैंने WE लिखा है। WE क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य होगा। अब ये इंटरनल कार्य जो बल है वो किस कारण से है, विद्युत क्षेत्र के कारण से। और विद्युत क्षेत्र को हम जो है, ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर बल कौन सा होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इंटरनल की जगह हमने WE लिख दिया है। अब आप W एक्सटर्नल को इस तरफ रखेंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो गया। यहाँ से हमारे पास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये दोनों बराबर है, केवल दिशाएं कैसी है, विपरीत है, दिशाएं विपरीत है। तो जो अभी आपने जो पहली समीकरण लिखी थी वहाँ पर कार्य के रूप में विभवांतर को परिभाषित किया था, तो उस समीकरण में आप W एक्सटर्नल का मान कितना भर लेंगे, -WE अपॉन Q0। तो ये विभवांतर का हमारे पास एक महत्वपूर्ण रूप जो प्राप्त होता है, वो आगे के कोई भी डेरिवेशन होगा तो उनमें हम यूज में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने 2 डेफिनेशंस को है काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप पहले एक बार अच्छे से देखें, फिर अगली बार इससे पॉज करते हुए नोट्स बनाएं। और ये परीक्षा में जो है केवल परिभाषा पूछी जाती है, तो दोनों परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।